जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट एनालिसिस के इंटरव्यूज सुनती रहती हूं। तो जब उनसे न्यूज चैनल्स के एंकर क्वेश्चन करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में कौन से सेक्टर लीड करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो लीडिंग सेक्टर रहेंगे उनके बारे में जब वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो दोस्तों ऑलमोस्ट एंकर्स का एक ही आंसर होता है कि नेक्स्ट जो तेजी होगी उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की भी साझेदारी रहेगी, यानी फाइनेंशियल सेक्टर भी लीड करेगा। ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो एंसिलरी स्टॉक भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 3, डिफेंस सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा। और लास्ट ईयर में रेलवे सेक्टर जो बिल्कुल वीक परफॉर्म कर रहा था उसकी भी साझेदारी रहेगी। और नंबर 5, एफएमसीजी स्टॉक, टूर एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, उनको लेकर भी स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट एनालिसिस बुलिश हैं। तो ऑलमोस्ट ये 4 से 5 सेक्टर ऐसे हैं जो आगे आने वाले 2 से 3 ईयर तक भी इनको लेकर बुलिश हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी सेक्टर में से आज हम ऑटो इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर को डिस्कस करेंगे। ऑटो इंडस्ट्रीज सेक्टर में जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो यूएसए, चाइना, जापान और यूरोप, ये चारों कंट्रीज ग्लोबल प्लेयर हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज सेक्टर की डिजाइन से लेकर डेवलप, मैन्युफैक्चर, मार्केट सेल और मेंटेन मोटर व्हीकल्स तक, इन सभी सेगमेंट में ये चारों कंट्री ग्लोबल लीडर है। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया भी ग्लोबल लीडर के रूप में निकल कर आ रहा है हैवी व्हीकल्स और ईवी व्हीकल्स में। दोस्तों, इंडिया भी अभी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट भी ऑटोमोटिव या ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में फर्स्ट और सेकंड नंबर तो यूएसए और चाइना का है, लेकिन इंडिया का रोल भी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में निकल कर आ रहा है। और इंडिया की जीडीपी में ये सेक्टर लगभग 7 से 8% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, इसी इंडस्ट्रीज से लेकर हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर ने एक्साइड इंडस्ट्रीज का हमें सजेशन दिया इसको डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्साइड इंडस्ट्रीज को डीप में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शिव शंकर सर के सजेशन के अकॉर्डिंग KNR कंस्ट्रक्शन को भी डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी मेकर कंपनी है जो स्पेशल लेड एसिड स्टोरेज वाली बैटरी को मैन्युफैक्चर करती है। और ये बैटरी ऑटोमोटिव में 2, 3, 4 व्हीलर्स और ई रिक्शा में यूज़ होती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर, टेलीकॉम, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे में भी इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा इन्वर्टर्स, सोलर सोल्यूशन, सबमरीन बैटरीज में भी इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट इन सेक्टर को कैटर करके चलती है। ये बैटरीज इंडस्ट्रीज की लीडर कंपनी है और ये कंपनी एक्साइड, SF और डायनेक्स ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स एमर्सन, इरिक्सन, हिताची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, गोदरेज, BSNL, फिनोक्स, भेल, टाटा, इंडस टावर और भी दिग्गज कंपनी हैं जो इसकी बैटरीज का यूज़ करती हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर से अपने रिवेन्यू में 69% का कंट्रीब्यूट करती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से 31%। और कस्टमर वाइज डिस्कस करें तो इंस्टीट्यूशनल्स के जो कस्टमर हैं वो 27% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के 73%। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, इस कंपनी में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.20% का अपसाइड जंप है। हालांकि आज पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर वीक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में आज भी हरियाली नजर आई। और इस कंपनी में अपने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट 46% बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। कंपनी रिवेन्यू वाइज तो लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट के कंपैरिजन में लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो रहा है। और Q2 में भी इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी स्लाइटली डाउन रहा। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डाउन रहा। लेकिन कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को सितंबर 2025 में स्लाइटली डाउन किया, यानी अपने डेब्ट को इस कंपनी ने रिड्यूस किया लास्ट 6 मंथ में, जो कि कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है।
ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। बैटरी सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 30,872 सीआर और कंपनी की ROCE 10.78%, ROE 7.81%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 45.99%। और प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है 9.77%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 8.70%, फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक 10.88%। इसके प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में लगभग 25% के आसपास एफआईज और डीआईज इसमें अपने स्टेक होल्ड करते हैं और रिटेल्स एंड अदर पार्टीज का स्टेक 24.66%। प्रमोटर्स का स्टेक तो कांस्टेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ एफआईआईज भी लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आ रही है। वो दोस्तों एफआईआईज लास्ट 1 ईयर में एफआईआईज की तरफ से अपनी स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। तो दोस्तों इस स्टॉक से भी एफआईआईज ने लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन बदले में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स ने लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इस कंपनी में बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ब्लू जो सिंबल है ये इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग का है, येलो जो सिंबल है ये अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स में कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट जिसकी इसमें होल्डिंग हो। तो दोस्तों इसमें इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यू अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। जितना एफआईज और म्यूचुअल फंड ने इसमें सेल किया उतना ही इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें बाइंग की। और कुछ फंड्स की होल्डिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में आदित्य बिरला एसएल फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 1.24% का वेटेज रखता है अपने पोर्टफोलियो में। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में 0.50% का वेटेज रखता है। डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में 0.87% का वेटेज रखते हैं और आईसीआईसी पोटेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड इसमें 0.40% अपने पोर्टफोलियो में वेटेज रखते हैं। और कैनरा रोब स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में 0.94% का वेटेज रखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन बदले में इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो दोस्तों इस कंपनी की इंश्योरेंस कंपनीज में सुपर इन्वेस्टर है एलआईसी, इसमें 1261.62 सीआर का स्टेक होल्ड करती हैं। 4.09% अकेली एलआईसी इस कंपनी में अपने स्टेक को होल्ड करती है और लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें बाइंग हो रही है। एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी में गवर्नमेंट पेंशन फंड का स्टेक 2.11%, हाथवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 4.32% और एलएलपी का स्टेक 0.04%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 1.05%। और दोस्तों इस कंपनी की प्रमोटर क्लोराइड एस्टेन लिमिटेड कंपनी है जो लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। और दोस्तों ये बैटरी सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं जो इसकी कंपटीटर कंपनी हैं, सभी इससे कम मार्केट कैप वाली हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं और कुछ तो माइक्रो कैप कंपनीज भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हो। और इनके अलावा ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट और ऑटो एंसिलरीज सेक्टर की भी कंपनी है। तो दोस्तों ये कुछ ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, तो इन कंपनीज के साथ भी आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो। और दोस्तों अब हम इस कंपनी का कंपैरिजन कुछ कंपनीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, जैसे एचबीएल इंजीनियरिंग, अमर राजा, एवरीडे एटसेट्रा के साथ। तो दोस्तों इन कंपनीज में अगर इसकी पीई रेशो को कंपेयर करें अदर कंपटीटर कंपनी से तो इनके कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है। और अगर आरओसी को कंपेयर करें तो दोस्तों इन कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की आरओसी लो है। और अब हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स का एचबीएल बैटरीज के साथ में अमर राजा बैटरी के साथ। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने और अमर राजा बैटरी ने दोनों ने ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि इन दोनों की कंपटीटर कंपनी एचबीएल ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 24% के दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक। दोस्तों दिसंबर के बाद ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, तो नेगेटिव सेंटीमेंट में भी एचबीएल ने अच्छा परफॉर्म किया। और एचबीएल को एवरीडे के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों एवरीडे ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरी की तरह, लेकिन एचबीएल ने इसके कंपैरिजन में भी पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए।
लेकिन HBL के अलावा एक कंपनी और है जो लगभग 500 CR के मार्केट कैप के आसपास की कंपनी है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर की नेगेटिव सेंटीमेंट में 168% के रिटर्न्स दिए, यानी अपने स्टॉक की वैल्यू को 2x से भी ज़्यादा किया। तो दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में मैक्स वोल्ट एनर्जी ने 168% के रिटर्न्स दिए, जबकि हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड ने, जो कि 483 CR की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स में बैटरी सेक्टर में 2 ही कंपनीज ने पॉजिटिव में परफॉर्म किया, HBL और साथ में मैक्स वोल्ट एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने। और कंपनी की मैनेजमेंट टीम के एक्सपीरियंस को डिस्कस करें तो दोस्तों मनोज कुमार अग्रवाल जी इस कंपनी के CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर राजीव खेंडवाल जी इस कंपनी के ट्रेड बिजनेस के सीनियर प्रेसिडेंट हैं और इनके पास भी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर एविक कुमार रॉय जी, इनके पास भी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी के इंस्टीट्यूशनल सीनियर प्रेसिडेंट मिस्टर परबल बोस जी, इनके पास भी 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और कंपनी के ऑपरेशनल सीनियर प्रेसिडेंट मिस्टर परवीन शराफ जी, इनके पास भी 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लेंस ऑफिसर और लीगल और कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जितेंद्र कुमार मोहनलाल जी, इनके पास भी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुरेन शिलेश कपाड़िया जी, श्रीधर गोरथी जी और राधिका रंजन जी। जयदीप सिंह बरार जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और मिस्टर RB रहेजा जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और इनके पास 5 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट वेल एक्सपीरियंस्ड है। और इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम लगभग ओवरऑल 50% के आसपास है। कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। और ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट भी गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी दोनों तरह से अंडर वैल्यूड है। रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से बुलिश ट्रेंड के साथ परफॉर्म कर रही है, तो दोस्तों इस कंपनी में फिर से 360 से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और इस कंपनी का स्टॉक भी अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ओवरऑल चार्ट पैटर्न में कंपनी का स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 200 DMA के नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बेरिश ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो स्टॉक है फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर अब तक इस कंपनी के स्टॉक में वोलेटिलिटी बिल्कुल लो है, ना अपसाइड की मूवमेंट ज़्यादा है ना ही डाउनसाइड की, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक आपने DMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बेरिश ट्रेंड में भी और साथ में बुलिश ट्रेंड में भी। फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग की गिरावट के बाद इस कंपनी के चार्ट पर 335 रुपीज़ का प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है और ये सपोर्ट अभी अपसाइड मूव हो रहे हैं। यहाँ से इस कंपनी में ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अभी ये विंग बाकी है। जैसे ही इस कंपनी का स्टॉक अपने 386 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है ये अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड करे और मार्केट के सेंटीमेंट अगर अब पॉजिटिव रहे तो इस सेक्टर को लेकर तो अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस बुलिश हैं, तो हो सकता है बुलिश ट्रेंड के साथ इस कंपनी में भी बुलिश ट्रेंड बने। तो अभी इस कंपनी में जो माइनर सपोर्ट नजर आ रहा है वो 360 का है और स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को देखते हुए इसका सेकंड सपोर्ट 335 नजर आ रहा है और फर्स्ट रेजिस्टेंस 386 का। तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में 360 के लेवल के आसपास फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस कंपनी में 15% के अपसाइड या डाउनसाइड फॉल को अपने माइंड में सेट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में अगर फिर से बाइंग करने का मौका मिले तो हमें अपने बाइंग प्राइस को एवरेज भी करना चाहिए। आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। लाइक कर दो।